अच्छा, तुम कैसे हो? मैं ठीक कि हम स्कूल जा पाते हैं। बिल्कुल, पढ़ने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक समय था जब सबके लिए यह संभव नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? आज से कई वर्षों पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। फिर इस सोच को एक व्यक्ति ने बदला। बिल्कुल, उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले था। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले थी। 1848 में उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया। विद्रोह हुआ, कठिनाइयां आई, पर उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज को समझाया कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम उनकी प्रेरणादायक कहानी को देखें। पेश है नारी शक्ति। भारतीय समाज में एक ऐसा व्यक्ति जिसे सामाजिक न्याय और मानवता की बात करने का जुनून था। उनका नाम था ज्योतिबा फूले, जिसने समाज को जागृत किया और महिलाओं के अधिकार के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी कहानी, एक कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की क्या हुआ? क्या तुम पढ़ना चाहती हो? पढ़ाई क्या मैं पढ़ सकती हूँ? समाज क्या कहेगा? समाज में तो औरतों को पढ़ाना अधर्म है। हाँ, तुम पढ़ सकते। हमें समाज की इस कुरीति को ही तो खत्म करना है। अगर एक स्त्री पढ़ेगी तो पूरा समाज जागेगा। इसलिए तुम पढ़ोगी और पढ़ाओगी भी। मैंने पढ़ाई की और एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। सावित्री, हमें इस समाज में छाए अंधेरे को रोशनी से रोशन करना होगा। महिलाओं को पढ़ने का हक दिलाना होगा। मैं इसकी शुरुआत गांव में स्कूल खोलकर करूंगा। ये हमारा पहला कदम होगा। इससे हम समाज को ये दिखा पाएंगे कि एक महिला भी पढ़ सकती है। मैं इसमें आपका साथ जरूर दूंगी। हम साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोलेंगे। और फिर उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गांव की लड़कियां भी पढ़कर समाज की उन्नति में मदद कर सकें। माइक लो रे। या ज्योतिबा ने क्या नया कर दिया? औरत को पढ़ाना, औरत को पढ़ने की क्या जरूरत है? औरत का काम तो घर संभालना है। बिल्कुल, औरत को तो बस अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पढ़ाई का क्या काम? आपको ये समझना होगा कि एक महिला को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। पढ़ाई से उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की ताकत मिलेगी। ज्योतिबा सावित्रीबाई के इतने प्रयास भी समाज की सोच बदल ना सके। या जो तुम दोनों समाज को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो, या बिल्कुल या व्यर्थ होगा। औरत को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर औरत पढ़ेगी तो बच्चों और रसोई का ख्याल कौन रखेगा? ज्योतिबा, तुमने धर्म के खिलाफ काम किया है। एक स्त्री को पढ़ाना अधर्म है। धर्म वो नहीं जो अन्याय को बढ़ावा दे, ज्ञान से डरे। ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं सब कुछ बदल देंगी, लेकिन उन्हें अपने सपने देखने का, अपने लिए फैसला करने का हक मिलना चाहिए। और इसीलिए ज्योतिबा की तबीयत खराब हो गई और वो अभी मंदसौर में है। लीजिए लीजिए पानी पीजिए। सावित्री, मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद महिलाओं के हित के लिए लड़ोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ ज्योति कि मैं अपना पूरा जीवन महिलाओं के हित के लिए लड़ने में समर्पित कर दूंगी। आज भी हमारे देश में हर एक औरत, हर एक स्त्री उन्हीं सपनों
सपनों की तरफ बढ़ रही हैं जो ज्योतिबा और सावित्री बाई ने देखे थे। उनके द्वारा दिया गया संदेश हमेशा जीवित रहेगा। जिंदगी का सफर उस दिन शुरू होता है जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। महिलाओं को पढ़ाई, उनका हक और उनकी जीवन का फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।